Hello everyone, I am Dr. Dirkha Sharma. I am a physiotherapist working in Dubai. Today I am going to discuss about pulmonary rehabilitation. As we know, COVID-19 pandemic is here and it mainly affects your respiratory system. यह मुख्य रूप से आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है. You have so much cough, so much congestion in your chest, secretions in your chest and sometimes breathlessness also. So how to recover after COVID-19? Your answer is pulmonary rehabilitation. Pulmonary rehabilitation program is designed to improve your lung functions, reduce your symptom severity and improve your quality of life. Pulmonary rehabilitation program में हम आपको कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाते हैं जिनकी मदद से आप अपने लंग फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन. इट इम्प्रूव योर लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. आपके फेफड़े के कार्य करने की क्षमता को ये बढ़ाते हैं. इट लूजन योर सिक्रीशन एंड हेल्प इन रिमूवल ऑफ योर कफ और स्पूटम. आपके फेफड़ों में जमा कफ को ये लूज करता है और उसे बाहर निकालने में मदद करता है. इट इम्प्रूव योर एक्सरसाइज टॉलरेंस लेवल. इट इम्प्रूव योर पेरिफेरल मसल स्ट्रेंथ. आपकी दूसरी मांसपेशियों को भी ये स्ट्रेंथनिंग देता है. इट रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल. आपके स्ट्रेस और आपकी एंजाइटी को ये कम कर देता है. कोई भी एक्सरसाइज तभी इफेक्टिव होती है जब वो सही तरीके से की जाए. यदि आप कोई भी एक्सरसाइज गलत तरीके से करेंगे या तो आपको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा या फिर हो सकता है आपको उससे नुकसान हो जाए. आज हम कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ब्रीदिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे स्टीम इनहेलेशन. स्टीम इनहेलेशन रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ योर म्यूकस. आपके म्यूकस के, आपके सिक्रीशंस के गाढ़ेपन को ये कम कर देती है. नेक्स्ट इज पोस्चरल अवेयरनेस. जब भी हमें कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है हमारा पोस्चर गलत होने लगता है और इसकी वजह से हमारे शोल्डर राउंडेड हो जाते हैं, हमारा हेड फॉरवर्ड हो जाता है. इसकी वजह से जो थोरेसिक मोबिलिटी होती है, चेस्ट मोबिलिटी होती है, वो और कम हो जाती है. इसलिए अपना पोस्चर करेक्ट रखें, अपनी स्पाइन और अपने हेड को इरेक्ट रखें और अपना हेड सही रखें. शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, शोल्डर गर्डर को रिलैक्स रखें. नाउ नेक्स्ट इज ब्रीदिंग कंट्रोल. पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक्सपेंड टू मच एनर्जी ऑन ब्रीदिंग. अपनी बहुत सारी एनर्जी वो ब्रीदिंग पर लगाते हैं. वही ब्रीदिंग जो हम बिना किसी एफर्ट के कर रहे होते हैं जब हम नॉर्मल होते हैं. इसके लिए आपको अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है. काउंटिंग के साथ ब्रीदिंग करनी है. 1 ब्रीद इन, 2 ब्रीद आउट, 1 ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. जब आप 1 और 2 पर ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे कंट्रोल करने लगे और धीरे धीरे इम्प्रूव हो तब आप इसको बढ़ा सकते हैं. लाइक 1 और 2 में ब्रीद इन करना है, अगेन 3 और 4 में आपको ब्रीद आउट करना है. इसके बाद आते हैं हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे. सबसे पहले हम बात करते हैं डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग की. आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेट कर भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं. जब भी आप लेट कर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें अपने दोनों घुटने मोड़ लें. जब आप बैठ कर एक्सरसाइज करें आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए. आप सीधा बैठें. डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग करने के लिए अपने दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर रखें. ध्यान रहे इस समय आपको आपके चेस्ट को नहीं फुलाना है. आपको गहरी लंबी सांस लेनी है, अपनी टमी को फुलाना है और होल्ड करना है, ब्रीद आउट करना है. ब्रीद इन, टमी आउट, होल्ड, ब्रीद आउट, टमी इन. नेक्स्ट होती है पर्सली ब्रीदिंग. आपको इसमें नाक से गहरी सांस लेनी है और अपने मुंह से जिस तरह हम विस्लिंग करते हैं सांस को बाहर निकालना है. नेक्स्ट होती है सेगमेंटल ब्रीदिंग. सेगमेंटल ब्रीदिंग में हमें अपने लंग्स के अलग अलग सेगमेंट पर हाथ रखना होता है. हमें महसूस करना होता है कि हम उस वाले सेगमेंट को इन्फ्लेट कर रहे हैं, फुला रहे हैं. सबसे पहले आप यहाँ हाथ रखिए, आपकी इधर उंगलियां पास में होंगी. जब भी आप ब्रीद इन करेंगे आपके हाथ धीरे धीरे पीछे जाएंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. इसी तरीके से फिर आप अपने दोनों हाथ को, आपका अंगूठा अंदर और दोनों हाथ यहाँ. अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट.
नेक्स्ट आता है ब्रेथ होल्ड। ब्रेथ होल्ड में आपको 3 सेकेंड तक ब्रीद इन करना है, अगले 4 सेकेंड आपको उस ब्रेथ को होल्ड करना है और नेक्स्ट 4 सेकेंड में ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4, नाउ ब्रीद आउट 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 में ब्रीद इन, 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4 ब्रीद आउट। नेक्स्ट चीज होती है बलून ब्लोइंग। आपको एक बलून लेना है, नाक से गहरी सांस लेनी है और बलून को ब्लो करना है। इस तरीके से आपको बलून ब्लोइंग करनी है। नेक्स्ट इज कैंडल ब्लोइंग। उसके लिए आपको एक कैंडल लेनी है, आपको कैंडल को ब्लो करना है। आप गहरी सांस लेंगे और एक ही बार में कैंडल को बुझाना होता है। इसके अलावा एक होता है, हम स्ट्रॉ की मदद से करते हैं। आप एक ग्लास में थोड़ा पानी लीजिए, एक स्ट्रॉ लीजिए, आपको नाक से गहरी सांस लेनी है और इस स्ट्रॉ की मदद से पानी में हमें बुलबुले उठाने होते हैं। इसके अलावा होता है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, फार्मेसीज पर अवेलेबल होता है। ये हमें एक विजुअल फीडबैक देता है। जब हम इसमें ब्रीद इन करते हैं तो ये बॉल्स ऊपर उठती हैं। आप अपनी लंग कैपेसिटी के हिसाब से बॉल को ऊपर उठा पाते हैं, कभी 1, कभी 2 और शायद कभी 3। हमें मुंह से गहरी सांस लेनी है, इन्हें ऊपर उठाना है। माउथ पीस मुंह में, गहरी सांस लेते हुए बॉल ऊपर, माउथ पीस हटा के ब्रीद आउट। इस तरीके से हमें इंसेंटिव स्पायरोमीटर की मदद से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद हम आते हैं हमारे चेस्ट मोबिलिटी के ऊपर, थोरेसिक मोबिलिटी के ऊपर। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अच्छे से बैठ जाएं। आप ये बैठ कर भी खड़े कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप बैठ जाएं, आपको अपने ट्रंक को साइडवेज बेंड करना होता है। इसके अलावा आपको अपने ट्रंक को टर्न करना होता है इस तरह। अगेन आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, यानी आपको आगे की तरफ झुकना है और पीछे की तरफ झुकना होता है। जब भी आप आगे की तरफ झुके ब्रीद आउट करें, जैसे मैं आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए झुकी और उठूंगी, तब मैं सांस लेते हुए ऊपर उठूंगी। इसके अलावा हमें अपने हाथों को इस तरीके से ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे, साइड से ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे लेकर आना होता है। इसके अलावा आपको अपनी शोल्डर कडल की एक्सरसाइज करनी होती है, जिसमें आप दोनों हाथ इस तरह पकड़कर ऊपर उठाते हैं, नीचे लेकर आते हैं, आप एल्बो सर्कलिंग करते हैं। इस तरह की आपको सारी एक्सरसाइज करनी होती है। साथ ही साथ आपको अपने लोअर लिम्ब की, यानी अपने पैरों की एक्सरसाइज करनी होती है, जिसमें आप एंकल मूवमेंट्स करते हैं, अपने पंजों को आगे पीछे की तरफ चलाते हैं, अपनी एड़ी घसीट के अपना पैर मोड़ना, सीधा करना, सीधा पैर ऊपर उठाना। इस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी होती है। इसके बाद आता है रिलैक्सेशन। जब भी कोई पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, उसे रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इस रिलैक्सेशन के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को साइड लाइन में लेटाएंगे, यानी उसे करवट लेकर लेटाना है, लेकिन उसका जो चेस्ट होता है उसके नीचे हम 2 या 3 पिलो यहाँ पर लगा देंगे। 2-3 पिलो लगाने के बाद हम उसे करवट देकर लेटा देंगे। एक पिलो हम दोनों थाइस के बीच में लगाएंगे। इसके अलावा आप अपने सामने कोई टेबल रख सकते हैं, टेबल के ऊपर एक पतला पिलो रखें, दोनों हाथ इस तरीके से और झुक जाएं, इस तरह आप लेट जाएं। यदि आपके पास टेबल नहीं है तो आप अपनी थाई के ऊपर एक पिलो रखें, दोनों हाथ यानी दोनों एल्बो इस तरह सपोर्टेड और झुक जाएं। यह आपके ब्रीदिंग एफर्ट को कम कर देता है। जब भी आप खड़े हैं और आपको ऐसा लगता है तो आप खड़े होकर सामने कोई भी स्टेडी सपोर्ट हो, आप उस पर इस तरीके से हाथ रखकर खड़े खड़े भी झुक सकते हैं। ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं और ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो डेफिनेटली आपके लंग्स को रिहेबिलिटेट करने में मदद करेंगी। सो प्लीज़ सारी एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखिए,
आप सारी एक्सरसाइज दिन में 3 बार कम से कम कीजिए। हर एक्सरसाइज 5 रिपीटिशन से शुरू कीजिए और उसे ग्रेजुअली 10 रिपीटिशंस तक लेकर जाइए। थैंक यू।